नहीं लगा कि विधायक के पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, प्रमुख का पद भी मेरा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि प्रमुख का पद, हम नीचे से ही धरती से ही काम कर रहे हैं, तो प्रमुख का पद तो अच्छा है। अगर उससे भी बढ़कर आगे हम अगर कुछ काम जनता के लिए कर सके, वो मेरा सौभाग्य है कि हमें आगे का विकास करने के लिए हमको मौका मिला। अगर जनसुराज से आज विजयी कर जी, क्या मतलब जो पद है आपका प्रमुख को तो छोड़ना पड़ेगा? हाँ, वो स्वेच्छा से छोड़ेंगे। अगर हम विधायक में जीत जाएंगे तो हम तो उसको स्वेच्छा से छोड़ेंगे कि हाँ भी मेरी जगह दूसरा कोई आके उसको विकास करे, हम आगे का विकास करेंगे। जीतने के बाद 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो आपने सोच कर रखा है कि जीतेंगे तो और ये विकास करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा प्लान को रोकना होगा। प्लान को रोकने के लिए, जैसे बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हम लोग प्लान को रोकेंगे। और दूसरा शिक्षा है, जो शिक्षा, जब तक हमारी शिक्षा बेहतर नहीं होगी, जब तक हमारी शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा को सुधारने के लिए, शिक्षा को विकसित करने के लिए हम लोग अच्छा स्कूल खुलवाएंगे और उसमें बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़वाने का काम करेंगे, जो कि सरकार की तरफ से वो उनको पैसा दिया, अनुदान दिया जाएगा। अरवल में क्या मुख्य कमियां रहा जिससे आप विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिए? अरवल में देखिए, अरवल में जितना अरवल विधानसभा में जो हमारे जो क्षेत्रीय कोई भी आज तक विधायक नहीं बने हैं, तो उनको जमीनी स्तर का कुछ पता नहीं है कि जमीन में किस चीज का दिक्कत है, क्या आता है। इसलिए हम अरवल के ही हैं, अरवल की बेटी है, इसलिए हम सोचते हैं कि अपने अरवल को सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे ज्यादा अरवल को अव्वल नंबर पर लाएं। इसके लिए हम सोचे हैं कि उसको धरातल से उठाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है अरवल विकसित होगा। क्या आपको अगर जनता मौका देगी, यहाँ से विधानसभा में भेजेगी, तो अरवल का जो कमियां हैं क्या आप पूरा कर पाएंगे? जी, जितनी भी कमियां हैं, जितना हमसे हो सकेगा उस कमी को पूरा करेंगे। इसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े, हम इसके लिए अरवल के विकास के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 15 साल से लगातार प्रमुख बने हैं, आपने 15 साल में कुछ ऐसे कार्य बताइए जो लोगों की भलाई के लिए किए। देखिए, 15 साल में तो मैंने इतना काम किया, अब जनता से भी, इसलिए हमको जनता बार बार चुन रही है, क्योंकि जनता के लिए हम विकास के लिए बहुत काम किया हमने। कि देखिए, जैसे गरीब आदमी है, उनको इंदिरा आवास दिलाया है, उनको क्या बोलते हैं, उनको विकास के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, पशु शेड के लिए बनवाया है, पशु शेड, पशु के रहने के लिए जगह नहीं था, और उससे आगे हम विकास करेंगे, ये मेरा वादा है। और ये अरवल को अव्वल बनाने के लिए जरूर अपने विधानसभा में जाएंगे, अपनी अरवल की आवाज को उठाएंगे। पीसी करने का क्या उद्देश्य है? ये आज जो पीसी किए हैं उम्मीदवार वहाँ जो घोषित हुए हैं आप पटना में पार्टी ऑफिस में अपना, तो आज जो अरवल कार्यालय पर पीसी करे, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी प्रत्याशी बने हैं, इसलिए जब विकास के लिए आप जितना भी होगा हमसे, वो आपका विकास करेंगे। इसी संदेश के साथ मैं इसी के संदेश देने के लिए कि हमको विधान उसके लिए चुना गया है, तो इसलिए मैं इसी की संदेश देने के लिए हम यहाँ पर आज किए हैं, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि हमारे सरकार में दारू बंद है, आपको सरकार आएगी तो दारू बंद? नहीं, दारू बंद नहीं है, दारू बंद नहीं है, दारू तो चल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। गरीब आदमी को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, और जितने भी अमीर है उसको खुल्ला छूट दिया हुआ कि आप पिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये शराबबंदी नहीं है, ये गरीबी को नीचे दिखाने के लिए, गरीबी को जेल में डालने के लिए ही काम कर रहे हैं नीतीश जी। हाँ, 18 तारीख को हम रखे हैं, 11 बजे रखे हैं। क्या नाम है? आपको टिकट मिला है, तो टिकट में किसी संगठन का या जेएसपीटी का ऐसा हाथ रहा जो आप पैसा देकर टिकट दिलाया गया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। हमने अपने बलबूते से अपना संघर्ष किया है। 15 साल तक संघर्ष करते करते हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जनता के घर घर पर, दरवाजे जा करके उनका समस्या को सुना है और उनकी पदयात्रा की है। इसी के चलते हमको यहाँ पर, हम ना किसी को पैसा दिए, ना कोई हमसे मांगा है। ये सब जब बोलते हैं सब गरीब के पास, उनको पशु शेड भी बनवा के दिया है। जो गरीब महिला 60 साल से ऊपर महिला पुरुष हैं, उनको हमने वृद्धा पेंशन करवाने का काम भी किया है।
और इसके बाद जो है हमने रोड की जहाँ पर भी नली गली और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अरवल विधानसभा के विकास के लिए और जनता की खुशहाली के लिए, इसके लिए आज हम यहाँ पर सबके साथ बैठे हुए हैं। जमसुराज आपको उम्मीदवार घोषित किया है, अरवल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरवल की जनता को ही संदेश देना चाहते हैं हम कि हम अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और जो हमने वादा किया है, जो कि अरवल को अव्वल बनाने के लिए, उसको एकदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और इसके लिए हमको एकदम से अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ा, तो वो भी अपना रख करके अरवल के विकास के लिए और अरवल की उन्नति के लिए हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। वादा आपका क्या है मैडम? वादा मेरा ये है कि जैसे कि बाहर जो कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको प्लान को रोकने के लिए यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। और विकास इसमें है कि जैसे कि जो महिलाएं हैं उसको रोजगार करने के लिए 5 लाख से 5 लाख तक ऋण दिया जाएगा, जो 4%, जिससे वो अपना विकास कर सके और अपने बच्चों का भविष्य संवार सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। और क्या कुछ करना चाहिएगा जो अगर चुनाव जीत जाती है तो अरवल विधानसभा के लिए सबसे पहले महिला के लिए? हाँ, सबसे पहले महिला के लिए हम ये करेंगे कि महिला को रोजगार के लिए, जैसे कि महिला बेकार घर में बैठी रहती हैं, तो उनको जरूर रोजगार के लिए हम उनको, जैसे महिला के हम समूह में भी जोड़े हुए हैं, जैसे 20 रुपये वाला जब समूह जोड़ता है, और जैसे उसको रोजगार करने के लिए पैसा ऋण पर दिया जाएगा उनको कि अपना रोजगार करके, किसी भी रोजगार को अपना करके अपने अरवल का विकास कर सके, अपने परिवार का भी विकास कर सके और अपने बच्चों को पढ़ा करके, इसी बच्चे ही क्योंकि वह हमारे देश का भविष्य है, इसके लिए महिला जो है, महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए रोजगार जो उनको है, रोजगार जरूरी है और रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर विकास नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो विकास का ही मुद्दा है कि सब विकास होना चाहिए, तभी हमारा जो बिहार है आगे बढ़ेगा, हमारा अरवल आगे बढ़ेगा। प्रशांत किशोर का शिक्षा पर विशेष करके ध्यान रखता है, तो आप शिक्षा अरवल में किस तरीके का शिक्षा? देखिए, अरवल में अभी जो शिक्षा है वो जर्जर स्थिति में है, तो इसको सुधारने के लिए हम जरूर यहाँ पर करेंगे। वैसे भी मैं 15 साल से प्रमुख हूँ और मैंने जगह जगह पर आंगनबाड़ी बनाने का काम किया है और आंगनबाड़ी भी बनाया है और समुदाय भवन भी बनाने का काम किया है, जिसमें बच्चों का, जैसे आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सुविधा हो सके और बच्चे पढ़ सके। आप 15 साल से प्रमुख बोल रहे हैं।